प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक के साथ जो शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हो रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में शिमला में होने वाले विधानसभा बजट सत्र की तारीख पर मुहर लग सकती है। वहीं राज्यपाल के बजट अभिभाषण पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। बजट सत्र मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में होना संभावित है। वहीं आउटसोर्स और अन्य विभागों में भर्तियों को लेकर भी प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा हो सकती है। और हमारे साथ योगराज शर्मा जुड़ रहे हैं तमाम अपडेट के साथ, तमाम जानकारी के साथ। योगराज, आज की बैठक में किन अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? आउटसोर्स भर्तियों की बात की जा रही है, साथ ही साथ कुछ अन्य मुद्दे भी हैं। जरा विस्तार से बताएं किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है कैबिनेट में। जी हाँ, बिल्कुल। आज कैबिनेट की बैठक चल रही है। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है क्योंकि बजट सत्र जो कि तीसरा है सुक्खू सरकार का, तीसरी बार बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। उसकी जो डेट्स हैं वो निर्धारित होंगी और जो संभावना अभी तक लग रही है, जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से भी एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में ये बजट सत्र जो है वो शुरू होगा और 18 से 20 इसमें जो है वो बैठकें होंगी। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं आज कैबिनेट की बैठक में जो है वो सहमति बन सकती है और डेट्स जो है वो फाइनल हो सकती है। इसके अलावा राज्यपाल का अभिभाषण होना है बजट सत्र के पहले दिन। उसको लेकर जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसको भी आज कैबिनेट जो है वो मंजूरी दे सकता है। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक जो है वो बताई जा रही है क्योंकि जिस तरह से पिछले लगभग क्योंकि 13 तारीख को पहले बैठक होनी थी, मुख्यमंत्री ने काफी घोषणाएं जो है इस दौरान दौरों के दौरान की है, उस पर भी मुहर लगनी है। इसके अलावा जो आउटसोर्स भर्ती का मसला है, लंबे अरसे से हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स जो भर्तियां हैं उस पर प्रतिबंध लगाया था हाईकोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से थोड़ी राहत इसमें सरकार को दी गई है। और अब 4 हफ्ते के भीतर हालांकि जवाब सरकार से मांगा गया है इसको लेकर कि आखिर क्यों आउटसोर्स आधार पर जो है वो भर्तियां हिमाचल प्रदेश सरकार करना चाह रही है। तो वो 4 हफ्तों में जवाब देना है। उससे पहले सरकार जो है कैबिनेट में ये मसला ले जाएगी किस तरह से आउटसोर्स भर्तियां करनी है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों में जो खाली चल रहे हैं पद, उसको लेकर भी आज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलेगी। देखना होगा कितने पदों को स्वीकृति यहाँ पर जो है वो सरकार की तरफ से, कैबिनेट की तरफ से दी जाती है, क्योंकि विपक्ष भी लगातार हिमाचल प्रदेश में नौकरियों के मुद्दे को उठा रहा है। कल भी विक्रमादित्य सिंह की तरफ से बयान आया था कि अभी तक 42,000 रोजगार के अवसर जो है हिमाचल प्रदेश में सरकार ने मुहैया करवाए हैं। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण एजेंडा आज कैबिनेट बैठक में रहने वाला है। इसके अलावा जो स्टील इंडस्ट्रीज है उनकी तरफ से एक डिमांड आई है और जिसमें जो बिजली के जो टैरिफ है उद्योगों के लिए वो बढ़ाए गए हैं, उसका वो विरोध कर रहे हैं। और 100 करोड़ के आसपास जो सरकार को पैसा मिलना है इंडस्ट्रीज की तरफ से, वो भी फिलहाल जो है इन्होंने रोक दिया है और सरकार से मांग की है कि बढ़े हुए रेटों को कम किया जाए। तो इसको लेकर भी कैबिनेट की बैठक में जो है वो चर्चा हो सकती है कि किस तरह से आगे बढ़ना है। और इसके अलावा यूपीएस को लेकर जिस तरह से केंद्र सरकार ने यूपीएस लागू की है, पहले हालांकि एनपीएस की ऑप्शन थी लेकिन हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू की गई है और अब एक यूपीएस की ऑप्शन जो है केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है जिसमें राज्य सरकारों को कहा गया है कि आप यूपीएस लागू करें। कुछ एक जो एडिशनल बेनिफिट हैं योजनाओं को लेकर वो तब आपके राज्य को मिलेंगे। तो इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है क्योंकि विक्रमादित्य सिंह की तरफ से भी बयान आया था कि जब हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू की गई थी तब यूपीएस की ऑप्शन नहीं थी। हालांकि इसमें कर्मचारियों की सहमति होना बेहद जरूरी है। कर्मचारियों का क्या कहना है, क्या वो ओपीएस चाहते हैं या यूपीएस में जाना चाह रहे हैं, तो इसको लेकर चर्चा जो है आज कैबिनेट की बैठक में होगी। और संभावना लग रही है कि 2:30 से 3 बजे के आसपास जो है वो कैबिनेट बैठक खत्म होगी और तमाम जो निर्णय हैं वो सामने आ पाएंगे। ठीक योगराज, कितना अहम है यूपीएस का आना या यूपीएस के बारे में प्रदेश सरकार को सोचना? क्योंकि जिस ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आई थी, उस ओल्ड पेंशन स्कीम से अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तरफ जाना, क्या ये एक तरह से ड्रॉबैक नहीं माना जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के लिए अगर इसको अपनाया जाता है? क्योंकि विक्रमादित्य जिस तरह के इशारे, जिस तरह के संकेत दे चुके हैं, प्रदेश के कर्मचारियों को इसे लेकर कन्विंस करने में क्या सरकार कामयाब हो पाएगी अगर ऐसा फैसला लेना पड़ सकता है? और साथ में यूपीएस को लागू करना स्टेट गवर्नमेंट के लिए फाइनेंशियली कितना इंपॉर्टेंट इस वक्त है या कितना जरूरी है, कितनी मजबूर है सरकार इसके लिए? हिमाचल प्रदेश में जो हालात बने हैं, आर्थिक संकट लगातार बरकरार है। पिछले लंबे अरसे से हम लगातार मुख्यमंत्री को सुनते आए हैं जिसमें वो कहते जा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में वित्तीय संकट है और उससे उभरने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। ऐसे में जो यूपीएस की ऑप्शन केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही है उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि अगर आप यूपीएस को अपनाते हैं तो लगभग 6 से 7 हजार करोड़ रुपए का जो एडिशनल बेनिफिट्स है, वित्तीय जो लाभ है वो हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। यानी कुछ एक छूट जो है वो दी जाएगी क्योंकि अभी जिस तरह से ओपीएस को लागू किया गया है उसके बाद से जो कुछ एक रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाई गई है केंद्र की तरफ से, जो हिमाचल प्रदेश को आर्थिक मदद मिलती थी क्योंकि उसमें पहले ही प्रावधान था कि अगर आप ओपीएस को लागू करते हैं तो ये फंड आपको
नहीं मिल पाएंगे। लेकिन अब जिस तरह से यूपीएस की ऑप्शन दी है, अगर सरकार इसको अपनाती है तो निश्चित तौर पर 6,000 से 7,000 करोड़ के आसपास का फायदा जो है वो सरकार को होगा। लेकिन कर्मचारियों की सहमति होना इसमें काफी अहम है, क्योंकि कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में ओपीएस की लंबे अरसे से मांग करते आए हैं। पिछली सरकार में भी मांग की थी और वर्तमान सरकार ने इस मांग को पूरा किया है, ओपीएस लागू की है, गारंटी दी थी। लेकिन अब जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में जो आर्थिक हालात बने हैं उनको मद्देनजर रखते हुए और तीसरी ऑप्शन ये आई है, कर्मचारियों के साथ जो है कहीं ना कहीं इसमें वार्तालाप करना होगा सरकार को। उसके बाद ही क्योंकि सरकार भी तभी आगे बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह से कर्मचारियों का एक बड़ा अहम रोल जो है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता में लाने में जो रहा है, तो ऐसे में उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अगर यूपीएस को लागू करना है तो सभी की सहमति के बाद ही लागू हो पाएगी। बेशक इससे हिमाचल प्रदेश को आर्थिक तौर पर लाभ हो रहा है, लेकिन फिर भी कर्मचारियों की सहमति के बिना सरकार इसको जो है वो मुझे नहीं लगता कि लागू कर पाएगी। तो ऐसे में कर्मचारियों की राय लेना भी जरूरी है। हालांकि डिस्कशन आज कैबिनेट में जरूर होगा, जिसमें जिसको मुद्दे को लेकर चर्चा होगी और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कर्मचारियों के साथ भी इस मसले को लेकर कोई बैठक हो। बिल्कुल, कर्मचारियों के साथ बैठक करके सहमति लेना ज़रूरी है, लेकिन कर्मचारियों के भी धड़े बहुत ज़्यादा हैं और सहमति किस आधार पर ली जाएगी ये अपने आप में बड़ा सवाल है, खासकर जब ओपीएस का मुद्दा आता है, क्योंकि कांग्रेस जाहिर तौर पर सत्ता में ओपीएस के आधार पर ही आई थी और ओपीएस को बनाए रखना अब मजबूरी भी है और इससे हटना भी एक तरह से मजबूरी बनती नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया योगराज तमाम जानकारी के लिए।